सुप्रभात प्यारे बच्चों। बेटा हिंदी में हम कर रहे हैं कहानी बंदर बांट, जिसका नाम है। हम इसे पढ़ चुके हैं, अच्छे से इसकी कहानी को समझ चुके हैं। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में इसके कठिन शब्द जो हैं वो कर लिए हैं। उसके बाद जो ये लड़ाई झगड़ा वाले क्वेश्चंस हैं ये भी मैंने आपको करवा दिए थे। उसके बाद हमने इस चैप्टर के एंड में जो ये मुखौटा बनाने वाली एक्टिविटी है, मुखौटा बनाना था इसमें एक बिल्ली का, वो भी हम कर चुके हैं। आपने बहुत सुंदर सुंदर मुखौटे जो हैं वो बनाए थे इस एक्टिविटी में। तो आज हम इस चैप्टर की बुक एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि पुस्तक अभ्यास माला करने जा रहे हैं। तो ये ऊपर वाले क्वेश्चंस हो चुके हैं, तो हम यहाँ जूले से शुरू करेंगे। ध्यान से सुनना। लेह में लोग एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे को जूले कहते हैं। लेह क्या है? जम्मू एंड कश्मीर के पास एक जगह है, लेह लद्दाख नाम है उसका। बहुत ज़्यादा बर्फ़ और ठंड होती है वहाँ पे। तो लेह में जो लोग रहते हैं वो जब एक दूसरे को मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? जूले। जैसे हमारे घर कोई आता है तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, हेलो, ठीक है। उसी तरह से जब वहाँ पे लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो वो क्या विश करते हैं? उन्हें जूले। मिलने पर दोनों बिल्लियाँ एक दूसरे को नमस्ते कहती हैं। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है कि जो बिल्लियाँ हैं वो एक दूसरे को क्या बोलती हैं? नमस्ते बोलती हैं। तो हमें बताना है कि जो ये नीचे लोग दिए गए हैं ये एक दूसरे को मिलने पर क्या कहते होंगे। तुम इन लोगों से मिलने पर क्या कहती हो? तुम्हारी सहेली या दोस्त, उसे हम क्या बोलते हैं? जब हमारा कोई फ्रेंड हमें मिलता है या हमारे घर पे आता है या स्कूल में हम उससे मिलते हैं तो हम क्या बोलते हैं? हाय, हेलो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। तुम्हारे शिक्षक कौन होते हैं? टीचर्स। तो जब भी आप स्कूल में आते थे आपको याद होगा, जब भी आपको कोई टीचर, कोई मैम, कोई सर नज़र आते हैं तो आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, या नमस्ते मैम, नमस्ते सर, ठीक है। तो नमस्ते या गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जैसा भी टाइम होता है उसके अकॉर्डिंग हम उन्हें विश करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारी दादी या नानी। जब हमें हमारे दादी माँ या नानी माँ मिलती हैं तो हम या तो उनके चरण स्पर्श करते हैं, मतलब उनकी फुट विश, पैरों को छू के आशीर्वाद लेते हैं, या फिर हम उन्हें हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं, ठीक है। तुम्हारे बड़े भाई बहन जब हमें मिलते हैं, जो हमसे बड़े भैया या बड़े दीदी होते हैं, तो हम उन्हें नमस्ते बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, हेलो, कुछ भी आप उसे जो भी विश करते हैं तो आपको यहाँ पे वो लिखना है पेंसिल से अपनी बुक में। नेक्स्ट है, अब पता लगाओ तुम्हारे साथी कक्षा में कितने अलग अलग तरीक़ों से नमस्ते कहते होंगे। तो आप अपने फ्रेंड्स जो भी आपके घर के पास रहते हैं या क्लास में, तो अभी हम नहीं आ रहे हैं क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो बेटा आप पूछ सकते हैं उन्हें कि आप किस किस तरह से एक दूसरे को विश करते हो, जब मिलते हो तो कैसे बुलाते हो, क्या करते हो। तो ये एक जस्ट ओरल एक्टिविटी है। नेक्स्ट है, तुम्हें क्या लगता है। तो अभी हमें अपने जो मन के विचार हैं वो बताने हैं। अगर बंदर बीच में नहीं आता तो तुम्हारी राय में रोटी किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। तो अगर बंदर होता ही नहीं, एक मिनट के लिए सोच के देखो, तो जो रोटी है वो किस बिल्ली को मिलनी चाहिए थी। एक्चुअली में जो रोटी थी उस पर दोनों बिल्लियों का बराबर का हक था। तो जो रोटी है वो दोनों को आधी आधी बराबर मिलनी चाहिए थी। तो इसका आंसर है रोटी पर दोनों का हक था और दोनों को आधी आधी मिलनी चाहिए थी। तो इसको भी आप पेंसिल से अपनी बुक में ही लिख सकते हैं। मूव ऑन टू पेज नंबर 70 पेज नंबर है। उस पे सबसे ऊपर क्या दिया गया है? बंदर ने बिल्लियों से यह सवाल क्यों पूछा होगा कि उन्होंने रोटी तक छोड़ के, दो क्वेश्चन हैं आगे, एक आँख से देखी थी या दोनों आँखों से। देखो हमें पता है कि बंदर ने चैप्टर में पूछा था बिल्लियों से कि आपने जो रोटी है उसे एक आँख से देखा है या दोनों से। फिर उसने पूछा कि एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से, ठीक है। रोटी के ऊपर आप कैसे झपटे थे, एक टांग से या दोनों टांगों से। तो ये क्वेश्चंस उसने इसीलिए पूछे थे क्योंकि वो बिल्लियों को ये दिखा रहा था कि मैं पूरा न्याय कर रहा हूँ, मैं पूरी ईमानदारी से आपका फ़ैसला जो है वो करने वाला हूँ, रोटी का बंटवारा करने वाला हूँ बिल्कुल बराबर में। तो इसीलिए उसने ऐसी बातें की ताकि मैं दोनों बिल्लियों को विश्वास दिला सकूँ, भरोसा दिला सकूँ कि मैं बिल्कुल ऑनेस्ट हूँ, ईमानदार हूँ और मैं अच्छे से आपकी रोटी का बराबर में बंटवारा करूँगा। तो इसका आंसर ये है, वह यह चाहता था कि बिल्लियाँ उस पर पूरा भरोसा करें, इसीलिए उसने ऐसी बातें की, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर यहाँ पे ऊपर लिखा है। नेक्स्ट है बंदर बांट। तो
इस कहानी का शीर्षक बंदरबाट क्यों है? ठीक है, बंदरबाट मतलब इस कहानी का नाम हमने बंदरबाट क्यों रखा? तो इसका आंसर है क्योंकि रोटी का बंटवारा बंदर करता है। इस चैप्टर में रोटी का बंटवारा बंदर कर रहा है, तो हमने उसका नाम रख दिया बंदर बांट, क्योंकि वो बांट रहा है। नेक्स्ट है, तुम नाटक को क्या नाम देना चाहोगी? तो हम इसे काफ़ी सारे नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने इसे नाम दिया है दो के झगड़े में तीसरे का लाभ। ठीक है, तीसरे को लाभ। तो कई बार हमने देखा है जब दो फ्रेंड्स की या दो लोगों की लड़ाई होती है तो वो आपस में रूठ जाते हैं, लेकिन जो तीसरा वाला होता है वो उसे उसकी शिकायतें लगाता है और दूसरे को पहले की शिकायतें लगाता है, दोनों को आपस में और लड़वाता रहता है। ठीक है, और उसका खुद का लाभ हो जाता है उसमें। ठीक है, तो दो के झगड़े में तीसरे को लाभ, या फिर हम इसे नाम दे सकते हैं चालाक बंदर। ठीक है, कोई भी नाम हम इसे दे सकते हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है, जो शीर्षक तुमने दिया उसे सोचने का कारण बताओ। अभी अगर हम इस कहानी को चालाक बंदर का नाम देंगे तो हमने उसे वही वाला नाम क्यों दिया ये हमें बताना है। क्यों? क्योंकि बंदर जो था उसने बड़ी चालाकी से जो रोटी थी वो बराबर करने के चक्कर में थोड़ी थोड़ी दोनों में से तोड़ के खाता रहा, और एंड में क्या हुआ कि उसने दोनों टुकड़े जो थे वो खा लिए, पूरी रोटी वो खा गया, और उसके बाद क्या हुआ, उसने अपना पेट भर लिया और बिल्लियाँ बेचारी ऐसे ही रह गई। तो इसी तरह जो भी शीर्षक हम इस कहानी को देंगे हमें बताना होगा कि हमने वो क्यों दिया। तो क्या ये भी आपको कॉपी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ एन ओरल एक्टिविटी। नेक्स्ट है माप तोल। माप तोल आपको पता है, माप तोल का मतलब क्या होता है कि चीज़ों को माप के, तोल के, जैसे कि हम किसी भी शॉप में जाते हैं या फिर हम सब्ज़ी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, या फिर हम राशन वाली दुकान पे जाते हैं, तो जो आपने देखा होगा वहाँ पे एक मेजरिंग बैलेंस होता है। मतलब एक अभी तो इलेक्ट्रॉनिक वेट्स हैं जो वो आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग बैलेंस से ग्राम्स में होते हैं। वो आपने काफ़ी सारी दुकानों पे देखा होगा कि उसके ऊपर चीज़ को रख दिया जाता है जो भी हम खरीदते हैं। मान लीजिए हम चावल खरीदने गए तो चावल को लिफाफे में डाल के एक पॉलीथीन बैग में डाल के उस पर रख देते हैं, और दूसरी साइड से जो रीडिंग है वो पता चलती रहती है स्क्रीन पे, छोटी सी स्क्रीन होती है उसकी कि इसमें कितना वेट है। पहले क्या होता था, पहले तोलने वाले बाट होते थे, मतलब एक बड़ी सी जैसे बाट जैसे होता था, जैसे आपने देखा होगा अभी भी जो सब्ज़ी वाले भैया हैं या जो फल वाले हैं अंकल, उनके पास होते हैं वो बड़े बड़े लोहे के बाट होते हैं। वो एक साइड रखते हैं उसे, जैसे मान लीजिए 1 किलो चीज़ खरीदनी है हमें, तो वो एक साइड 1 किलो वाला बाट रखेंगे, और दूसरी साइड जैसे हम टमाटर खरीद रहे हैं मान लो, तो वो एक एक करके टमाटरों को उसमें डालेंगे, और जब तक वो बराबर होंगे बाट वाला पार्ट और दूसरा पार्ट जब इक्वल आ जाएंगे बिल्कुल, तो मतलब कि वो चीज़ 1 किलो हो चुकी है। तो इसी तरह से हम चीज़ों को ख़रीदते हैं। तो हमें बताना है, हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं, नीचे दी गई चीज़ों में से किन चीज़ों को तोल कर ख़रीदा जाता है। देखो बेटा, अभी हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो पीस में मिलती हैं। जैसे हमें चॉकलेट लेनी है तो हम क्या बोलते हैं, 1 चॉकलेट दे दीजिए, 2 चॉकलेट दे दीजिए, या फिर 10 चॉकलेट्स दे दीजिए। इसी तरह से अगर हमें सब्ज़ी खरीदनी है तो हम क्या बोलते हैं, हम ये थोड़ी बोलते हैं 2 आलू दे दीजिए, हम उसे किलो में ख़रीदते हैं, 1 kg या 2 kg, 1 किलो आलू, 2 किलो आलू। ठीक है, ऐसे ही कुछ चीज़ें डजन्स में होती हैं, डजन्स मैंने दर्जनों में। जैसे मान लीजिए हमें केले खरीदने हैं तो हम बोलते हैं 1 दर्जन केले। ठीक है, 1 डज़न, कुछ भी जो भी एक चीज़ दर्जन में हम खरीदते हैं। तो कुछ चीज़ें हमें किलो में मिलती हैं, वेट में। तो जैसे कि इरेज़र है या मिटानी है, जिसे हम इरेज़र बोलते हैं, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं 1 किलो इरेज़र दे दो, हम बोलते हैं 5 इरेज़र्स दे दीजिए, 10 इरेज़र्स दे दीजिए, या फिर 1 बॉक्स इरेज़र्स दे दीजिए, तो उसमें वो काउंट करते हैं। इसी तरह से ये क्या है, ऑयल बना हुआ है, तेल है ये, तो तेल को भी हम कैसे लीटर्स में लेते हैं। ठीक है, 1 लीटर तेल है या 2 लीटर तेल है। इसी तरह से ये क्या बनी हुई है, कपड़ा है, कपड़े को हम कैसे लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, 2 मीटर कपड़ा, 4 मीटर कपड़ा। ये केले हैं, ये हम दर्जनों में लेते हैं, 12 केले, 1 दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं। और ये चावल हैं, चावल को हम केजी में ख़रीदते हैं, किलो में, क्योंकि 1 किलो चावल दे दीजिए। और ये क्या है, नारियल यानी कि कोकोनट्स, कोकोनट्स भी हम पीस में लेते हैं, 2 कोकोनट, 2 नारियल, किलो में नहीं होते नारियल। ठीक है, ये क्या है, गुलाब का फूल है, इसकी पंखड़ियाँ जो होती हैं, पत्तियाँ जो होती हैं, वो भी खरीदी जा सकती हैं, या फिर इसे हम बुके के रूप में ख़रीदते हैं, 2 गुलाब, 4 गुलाब, 1 बुके गुलाबों का।
तो ये तरबूज़ है, तरबूज़ हम केजी में ख़रीदते हैं, 1 किलो तरबूज, 2 किलो तरबूज, ठीक है। या फिर हम पीस जो है तरबूज का कोई भी पीस चूज़ कर लेते हैं, जितना भी बड़ा हो वो, और फिर हम भैया को बोल देते हैं कि इसे तोल दो कि ये कितने किलो का है। तो वो बताते हैं मेजरिंग बैलेंस से उसे मेजर करके कि ये 2 किलो का तरबूज है तो इसके इतने पैसे हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हमें 1 ही किलो लेना होता है तो हमें वो काट के भी दे सकते हैं। ये क्या है, खरबूजा है ये। तो खरबूजा, चावल और जो ये तरबूज है, इन तीन चीज़ों को हम तोल के ख़रीदते हैं। बाकियों को हम मापदंड से, पीस के हिसाब से, मीटर के हिसाब से या लीटर के हिसाब से ख़रीदते हैं। तोलते वक्त एक पलड़े में तोली जाने वाली चीज़ रखी जाती है और दूसरे में तोलने के लिए बाट रखा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बेटा अभी अभी बताया, जब हम कभी भी कोई चीज़ ख़रीदते हैं तो एक साइड बाट रखे होते हैं, बड़े बड़े पत्थर जैसे स्टोन्स होते हैं वो, और दूसरी साइड चीज़ जिसे हम ख़रीद रहे होते हैं उसे डाला जाता है। तो वो जो बाट होते हैं आपने देखे भी होंगे, हाथ में पकड़ के भी देखे होंगे, काफ़ी भारी होते हैं वो। तो वो बाट जो है वो किस चीज़ के बने होते हैं बेटा? तो बाट जो है वो लोहे का या पीतल का बना होता है। मोस्टली वो लोहे के ही होते हैं, लेकिन कभी कभी वो पीतल के भी होते हैं। उसके बाद मूव ऑन टू पेज नंबर 71। पेज नंबर 71 पे क्या है, बाट तोली जाने वाली चीज़ का वज़न बताता है। वज़न किलोग्राम या ग्राम में, हमें पता है कि वेट किस में होता है, किलोग्राम में या फिर ग्राम में। जैसे हमारा वेट, मान लीजिए मेरा वेट कितना है, 42 kg है मेरा वेट, या मेरा वेट 40 kg है या 42 है, जितना भी है, ठीक है। तो वो क्या हो गया, किलोग्राम, ठीक है। अगर मैं इस पेंसिल का वेट बताऊं आपको कि ये पेंसिल कितने ग्राम की है, मान लीजिए ये 10 ग्राम की पेंसिल है, ठीक है। तो वेट को हम किलोग्राम या ग्राम में मेजर करते हैं। तो हमें फल वाले, सब्ज़ी वाले, परचून मतलब किराने की दुकान से पता कर सकते हैं कि जो बाट हैं या बट्टे हैं वो कौन कौन से वेट के होते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ, वो 5 किलो के होते हैं, 5 किलो का बाट होता है, 2 किलो का भी, 1 किलो का भी, 500 ग्राम का भी, 200 ग्राम का भी, और भी लिख सकते हैं। 100 ग्राम का बाट भी होता है, 50 ग्राम का भी होता है, 10 ग्राम का भी हो सकता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा ये होता है। उसके बाद है, वाह क्या खुशबू है, बिल्लियों को रोटी की महक आ रही थी, तुम्हें किन किन चीज़ों के पकने की महक अच्छी लगती है। तो इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है क्योंकि सब बच्चों के जो आंसर्स होंगे वो अलग अलग होंगे। तो हमें कौन कौन सी चीज़ के पकने की महक, खुशबू जो है वो अच्छी लगती है। जैसे जब हमारे घर में हलवा बनता है तो उसकी खुशबू, घी की खुशबू जो है वो बाहर तक चली जाती है, गेट तक पता चल जाता है कि हमारे घर में आज कुछ मीठा, कुछ हलवे जैसा कुछ बना है, ठीक है। तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। पकने की महक बतानी, हमें कौन कौन सी चीज़ों के पकने की महक आपको अच्छी लगती है। तो हलवा हो सकता है, मे बी आपकी कोई और भी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। और किन किन चीज़ों की महक आती है जो खाने से जुड़ी नहीं है। तो ये तो खाने वाली महक आप यहाँ पे लिखेंगे अपनी चॉइस की, जो भी आपकी होगी। तो अभी यहाँ कुछ खुशबुएँ ऐसी होती हैं जो खाने से नहीं जुड़ी होती, हमें उनके बारे में बताना है। जैसे साबुन की सुगंध, आपने सभी ने साबुन की खुशबू या बदबू जो भी है उसको देखा होगा। ऐसे ही जूते की पॉलिश, उसकी भी अलग खुशबू होती है। या गंध, कईयों को वो गंदी भी लगती है तो वो गंध बन जाती है, ठीक है। तो ऐसी कौन कौन सी सुगंध या गंध हो सकती है। पेट्रोल, पेट्रोल की भी ऐसे ही स्मेल होती है। पाउडर, जो हम पाउडर यूज़ करते हैं, टैल्क यूज़ करते हैं, उसकी खुशबू भी आ सकती है। फेस वॉश, फेस वॉश की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे काफ़ी अच्छे अच्छे फ्रूट फ्लेवर में भी फेस वॉशेस आते हैं। सब्ज़ी जलने की गंध, जैसे हमारे घर में कभी कभी सब्ज़ी जल जाती है, जब हमें कभी उसे गैस पे रख के भूल जाते हैं, मम्मी भूल जाती है तो वो जल जाती है, तो उसकी स्मेल जो है पूरे घर में फैल जाती है कि जो सब्ज़ी है वो जल चुकी है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाले आंसर्स लिखने हैं। उसके बाद है बेटा आगे पीछे। आगे पीछे मतलब यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें उल्टी पुल्टी लिख के आगे पीछे दी गई हैं, हमें उन्हें सही ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट है, मुझे महक रोटी की आती। इस वाक्य को किस तरह लिख सकते हैं हम, मुझे रोटी की महक आती, तो दोनों में बात तो सेम ही हो रही है कि महक रोटी की आ रही है। तो इसी तरह से हमें कुछ वाक्य आगे पीछे करके दिए गए हैं, हमें उन्हें सीधे ऑर्डर में लिखना है, क्रम में लिखना है। पहला है, उसी खोज में मैं भी निकली, तो हम इसे ऐसे भी लिखते हैं, मैं भी उसी खोज में निकली। रखी मेज़ पर है वो रोटी, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, वो रोटी मेज़ पर रखी थी, ठीक है। बात रखी है आएगा यहाँ पे, रखी थी नहीं, रखी है क्योंकि
तो बात वही है, लेकिन हम उसे थोड़ा अलग क्रम में लिख रहे हैं। नेक्स्ट है डरती थी उस तक जाने में, तो हम इसे लिख सकते हैं उस तक जाने में डरती थी। तो इसी तरह से ये वाक्यों को एक सही क्रम में लगाया गया है। सही वो पहले भी हैं, पहले वो गलत नहीं है, लेकिन उन्हें थोड़ा सा चेंज करके मोल्ड करके हम लिख रहे हैं वाक्य को। नेक्स्ट ये काम आपको करना है बहुत अच्छे से। सभी बच्चे यहाँ पे इस लाइंस में ये काम को करेंगे। करना क्या है मैं आपको बता देती हूँ। अभी इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो बंदर है वो रोटी का बंटवारा करता है, ठीक है, और बड़ी चालाकी से वो दोनों रोटी के टुकड़े जो हैं उसे थोड़ा थोड़ा खाता रहता है, बोल देता है कि अभी इसमें ज़्यादा है, अभी इसमें ज़्यादा है, करते करते वो पूरी रोटी खा जाता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ऐसी एक और कहानी बनानी है, एक और बंटवारा करना है, लेकिन अब रोटी की जगह पे यहाँ पे क्या चीज़ आ गई है, तरबूज आ गया है। अगले दिन दोनों बिल्लियों को एक तरबूज मिला। दोनों सोचने लगी इस तरबूज को कैसे बांटा जाए, कि तभी फिर से बंदर आ गया। अब आगे क्या हुआ होगा, तो रोटी वाली कहानी आपने पढ़ी है। इसी तरह से तरबूज का बंटवारा करते हुए आपको यहाँ पे एक कहानी लिखनी है। सभी बच्चे अपनी कहानी खुद से लिखेंगे कि आगे क्या क्या हुआ होगा। हिंदी में लिखनी है, बहुत ही आसान है। तो आप अपनी तरफ से इस कहानी को बनाएं कि आगे क्या क्या हो सकता है, कैसे उसने तरबूज को बांटा होगा, क्या हुआ होगा एंड में। तो ये कहानी सभी बच्चे इस पेज पे लिखेंगे। और जो बाकी का काम है, जो ये मैंने आपको काम करवाया है पेंसिल से, ये आप अपनी बुक में ही फिल करेंगे। नो नीड टू राइट इन योर नोटबुक। तो यहाँ से हमारा काम शुरू होता है पेज नंबर 69, पेज नंबर 70, 71। ये आपको शायद सुन के ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि इसमें रीडिंग पोर्शन ज़्यादा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें काम करने वाली सिर्फ एक एक लाइन ही है पेंसिल से जो मैंने लिखी हुई है। मतलब मेरा समझाने वाला काम ज़्यादा था, तो शायद आपको सुन के लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो इसमें सिर्फ एक एक लाइन ही है। लेकिन आपको एंड में जो पेज नंबर 72 है वहाँ पे ये कहानी खुद से बनानी है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बच्चा ये कहानी नहीं लिखेगा उसका बाकी का काम भी चेक नहीं होगा। सो इट इज़ नेसेसरी। ओके बेटा, ये ज़रूरी है। तो आपका ये आज का हिंदी का गृह कार्य है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।